अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज जो खुलासा मैं करने वाला हूं उसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इनके बीच फंस गया है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने पूरे देश में आग लगा दी है, किंग मूवी। सवाल यह उठता है, क्या एक फिल्म देश की राजनीति को हिला सकती है? क्या एक सुपरस्टार का सपोर्ट सरकारी फैसलों को बदल सकता है? और क्या इस मूवी के पीछे कोई असली सच छुपाया जा रहा है? आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो फिल्मी भी है, चौंकाने वाली भी, और सबसे बढ़कर विवादित भी। सबसे पहले सामने आए योगी आदित्यनाथ। उन्होंने सबके सामने एक खुले मंच पर कहा, यह फिल्म देश के भविष्य के लिए खतरा है। इसमें सिर्फ सेना का दर्द नहीं, बल्कि राजनीति के चेहरे भी दिखाए गए हैं। अगर यह मूवी रिलीज होती है तो अंजाम बहुत खतरनाक होंगे। और बस दोस्तों, इतना कहना था कि पूरे देश में तूफान आ गया। एक तरफ योगी के समर्थक सड़कों पर उतर आए और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड करने लगा। कहानी अब सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रही, यह एक देशव्यापी विवाद, नेशन वाइड कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा धमाका जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान खुद सामने आ गए। प्रेस आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की, तेरे को कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा। अगर शाहरुख ये प्रोजेक्ट कर रहा है तो मैं उसके साथ हूं। कोई भी नेता हो या सिस्टम सच को दबा नहीं सकता। और बस दोस्तों, सलमान के ये अल्फाज सुनते ही माहौल फट गया। देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का सख्त विरोध और दूसरी तरफ सलमान खान का शाहरुख खान के लिए बेजोड़ समर्थन। अब यह सिर्फ एक फिल्म का झगड़ा नहीं था, यह बॉलीवुड वर्सेस सियासत, बॉलीवुड वर्सेस पॉलिटिक्स का ओपन बैटलफील्ड बन चुका था। अब यहां सवाल उठता है, क्या सलमान खान ने शाहरुख का साथ देकर अपना राजनीतिक दुश्मन बना लिया, या फिर यह कदम उन्होंने दिल से उठाया है क्योंकि वो खुद भी एक सैनिक का किरदार निभा चुके हैं और सेना के जज्बात को गहराई से समझते हैं? जो भी हो दोस्तों, इस मुद्दे ने सिर्फ बॉलीवुड को नहीं बल्कि पूरी राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है। यह अब सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं, यह एक राष्ट्रीय बहस, नेशनल डिबेट बन चुका है। और अब एंट्री होती है असली ताकत की, जनता की। देश भर में आवाज उठ रही है, अगर इस फिल्म को रोका गया तो यह हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर वार होगा। पर दूसरी तरफ योगी के समर्थक कह रहे हैं, योगी जी सही कह रहे हैं, देश के जज्बात से खेलकर सिनेमा बनाना गुनाह है। और तीसरी तरफ शाहरुख और सलमान के सपोर्टर्स गरज रहे हैं, यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक सच्ची कहानी है और सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। आखिर एक फिल्म ने देश को तीन अलग अलग खेमों में बांट दिया, राजनीति, बॉलीवुड और जनता। और बीच में खड़ी है वो कहानी, किंग, जहां हर डायलॉग अब एक स्टेटमेंट बन चुका है। और अब सुनो असली धमाका। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान इस प्रोजेक्ट में सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। मतलब पैसा भी उनका, नाम भी उनका, और अब दांव पर है पूरा करियर। अगर योगी आदित्यनाथ इस फिल्म के खिलाफ खड़े रहते हैं तो बात सीधी है, शाहरुख खान का टकराव अब सरकार से होने वाला है। यानी एक तरफ पावर और दूसरी तरफ बॉलीवुड के बादशाह, और बीच में जल रही है किंग मूवी। और जब सरकार से टकराव होता है तो अंजाम क्या होता है यह हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि सलमान खान का उठाया कदम सबको और ज्यादा उलझा रहा है। प्रेस के सामने उन्होंने एक ही लाइन कही, भाई की फिल्म है, सच बोलती है, मैं जिंदगी भर उसके साथ हूं। बस दोस्तों, यह बयान आते ही माहौल गर्म हो गया। अब यह सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं, एक बॉलीवुड रेबेल रिवॉल्यूशन लग रही थी। अब सवाल यह है, क्या सलमान खान का यह बोल्ड स्टैंड शाहरुख खान की फिल्म को बचा पाएगा, या फिर शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की अगर आप सोच रहे हो कि यह सिर्फ एक फिल्म है तो आप गलत हो। यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, यह सिनेमा और राजनीति के बीच की सबसे बड़ी जंग है। और इस जंग का अंजाम अब पूरा देश देखने वाला है। एक तरफ हैं शाहरुख खान
और सलमान खान, बॉलीवुड के दो बड़े नाम जिनके साथ पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। और दूसरी तरफ हैं योगी आदित्यनाथ, एक मुख्यमंत्री जिनके पास ताकत भी है, आवाज भी और लाखों समर्थकों का जुनून भी। ये टकराव छोटा नहीं दोस्तों, ये बॉलीवुड बनाम राजनीति का सबसे बड़ा एनकाउंटर बनने जा रहा है। और इस बार हार जीत सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं, इज्जत और असूलों की भी है। और अब एक और बड़ा झटका, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फिल्म को बंद कराया गया तो शाहरुख खान सीधे सुप्रीम कोर्ट तक केस ले जाएंगे। यानी अब यह मामला सिर्फ सिनेमा हॉल्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अदालत तक पहुंचेगा। सलमान खान ने भी साफ कह दिया है, मैं भाई के साथ हूं, चाहे अंजाम कुछ भी हो। यानी दोस्तों, अब यह जंग लगभग तय है। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार्स। अब यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह बॉलीवुड और राजनीति के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ सही हैं और फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहिए? या फिर शाहरुख खान और सलमान खान सही हैं जो कह रहे हैं कि यह फिल्म देश के जवानों की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाएगी? कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपका सपोर्ट सत्ता के साथ है या सच के साथ? क्योंकि अब फैसला पब्लिक कोर्ट में होने वाला है। जो भी हो दोस्तों, एक बात तो अब बिल्कुल पक्की हो चुकी है, किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 2025 का सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा बन गया है। क्लाइमैक्स अब बस शुरू होने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस दफा असर सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं रुकेगा, इसकी गूंज दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक जाएगी। और अब सबकी नजर सिर्फ एक सवाल पर है, किंग मूवी असल में जीत किसकी लिखेगी, सत्ता की या सच की?